तो वैल्यू ऑफ फर्म मतलब, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वेल्थ ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। वो मैंने शेयर प्राइस बताया था, ओनली इक्विटी का। लेकिन अभी मैं पूरे फर्म का बात कर रहा हूं। पूरा फर्म मतलब दोनों इन्वेस्टर का। तो वैल्यू ऑफ फर्म मतलब क्या होगा? वीडी प्लस वी। यस और नो? बहुत सिंपल है। यस और नो? तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर, वैल्यू ऑफ इक्विटी। व्हाट वैल्यू आर वी टॉकिंग अबाउट? मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। Market value of debenture, market value of equity. This is I am talking about. Yes or no? How do you get market value of debenture? Tell me. डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट बाई केडी। डी बाई आई था ना शेयर प्राइस। डिवेंचर होल्डर को तो डिविडेंड नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट बाई केडी, डिवेंचर होल्डर का एक्सपेक्टेशन। और वहां पे डी बाई आई था ना, डिविडेंड बाई आई। लेकिन अपन यहां पे फर्म का बात कर रहे हैं, तो अपने बात करेंगे अर्निंग्स। क्या? अर्निंग्स बाई आई मतलब के। So this is my value of debt, this is my value of equity. अर्निंग्स मतलब कौन सा वाला अर्निंग्स? टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है ना, वो अर्निंग्स के बारे में बात हो रहा है। उसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे। अगर नहीं है तो नेट प्रॉफिट ही मेरा। इस अर्निंग्स को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, बोलो। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, पाफेस, रिमेंबर? वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स दैट यू हैव इश्यूड। वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो मैंने कंपनी जब फ्लोट की थी, कंपनी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने डिवेंचर भी बेचा था, मैंने इक्विटी भी बेचा था। उनका वेल्थ बताओ, उसको ऐड करेंगे तो दैट इज द वैल्यू दैट आई हैव क्रिएटेड। सर डिवेंचर होल्डर को अपन इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। और इक्विटी शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट देते हैं, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अपना आपने पढ़े डी बाई आई, अपने यहां पे अर्निंग्स बाई आई कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज वन वे। अनदर वे, अलग अलग तरीका है, आंसर सब में सेम आएगा। सर अगर मान लो बैक जाएंगे, अगर बैक, इफ आई गो बैक, अर्निंग्स मतलब ही नेट प्रॉफिट। हाँ, नेट प्रॉफिट ही, अगर टैक्स नहीं है तो नेट प्रॉफिट ही ईबीटी होगा। उस ईबीटी में अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो क्या आएगा? ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी क्या होता है? फंड्स फॉर टोटल इन्वेस्टर। ये टोटल इन्वेस्टर का अर्निंग्स है, इसमें से इंटरेस्ट जाएगा, उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर को जाता है। यही तो है ना, अगर टैक्सेस नहीं है तो अगर मैं ईबीआईटी बाई केओ करूं तो भी तो बात बराबर ही है, तो मेरा डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। राइट? हाँ, वैल्यू ऑफ फर्म आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो डेब्ट इक्विटी का कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन हो
जहां पे मेरा कॉस्ट सबसे कम लगे और मेरा वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आए. दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आना चाहिए. राइट. सो हम लोग को हमेशा पूछेगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. बोला 20-80 मेंटेन करूं कि 40-60 मेंटेन करूं कि 60-40 मेंटेन करूं कि 80-20 मेंटेन करूं. तुम लोगों को कुछ नहीं करना है. केडीके ही आ गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रपोर्शन तुमको मालूम है. सारा कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करो, सारा कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करो. राइट. एवरेज कर लो, जिसमें केओ कम आएगा वो वाला प्लान सेलेक्ट कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. थिंग्स चेंज. थिंग्स चेंज करती हैं. इन्वेस्टर का परसेप्शन चेंज होगा.